कौन सा क्वेश्चन था? 18, 19, 20। ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दे, व्हाट्सएप कर दिया, ग्रुप में भेज दे। अच्छा, जो डाला हुआ था दे दिया उस पे तूने? कब दिया? कितने नंबर आए? एक टेस्ट को 2 बार दिया? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली एंड एनुअली फॉर 1.5 ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो गलत है। गलत इन द सेंस कि इसमें प्रिंसिपल और रेट मिसिंग है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना, सेम वैसे ही 18 है। जैसे यहाँ पे तो हमें प्रिंसिपल और रेट गिवन है, ठीक है ना? प्रिंसिपल और रेट गिवन है, पिछले क्वेश्चन में वो मिसिंग था। अब हमें बस ये बोला है कि प्रिंसिपल जो 5000 है और रेट जो हमारा ये 10% है, इसको 1.5 ईयर के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जो ये इंटरेस्ट बनेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तेरे को भी भाई बहुत बहुत बधाई हो। क्या डेट आज? 26 आज है ना? ओ ठीक है, संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अब देखो, इसको करने के ना 2 तरीके हैं। या तो तुम चलो एक कंपाउंडेड एनुअली का चार्ट बना लो, पहले साल तुम्हें 10% मिलेगा, 10% मिलेगा ना, तो 5000 का 10% कितना हो गया? 500। फिर उसके बाद जो अगला टाइम पीरियड है वो हाफ ईयर का है। हाफ ईयर का है ना, 1.5 साल की जब वो बात कर रहा है, तो हाफ ईयर हो गया ना अगला इंटरवल। तो हाफ ईयर के लिए मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 5%। तो यहां पे अब मैं 5% कैलकुलेट करूंगा। और तरीका क्या कैलकुलेट करने का? सबसे पहले इसका 5% जो कि बनेगा 250, फिर इसका 5% जो कि बनेगा 25, ठीक है ना? कंपाउंडेड एनुअली अगर हम लोग करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा? जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, 725। फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम लोग क्या करेंगे? बैठो बैठो। नहीं, ये सीढ़ियों पे तुम्हें एक्टिंग क्यों ध्यान आती है? सीढ़ियों पे तो ऐसी स्पीड पकड़ते हैं जैसे पता नहीं नया गांव से भाग के ही आ रहे हैं। यहाँ करते हैं थपड़ 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 थपड़, सर को लगे कि वो यहाँ जज्बाती लोग हैं, जनून पूरा है, बस उठा नहीं जाता है। आओ भाई, और यहाँ 10 सेकंड बचा के क्या कर लोगे? 10 भी क्या, सीढ़ियां चढ़ने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा? रेट हमारा हाफ हो जाएगा, और ये 1.5 साल में हाफ हाफ ईयर के कितने इंटरवल होंगे? 3 इंटरवल होंगे। तो बस रेट 5% हो गया, इंटरवल 3 हो गए, तो फिर से चार्ट बना दो। अब सबसे पहले इंटरवल में 5% है, 5000 का 5% 250, फिर 5000 का 5% 250, 250 का 5% 12.5, फिर अगेन 5% 250, 250 का 12.5,
फिर से 12.5 और इस 12.5 का कितना बन जाएगा 0.625 5% तो वही बनेगा ना, ठीक है ना। तो अब डिफरेंस चेक कर लो, देखो 750 से तो वैसे कट गया, 12.5 12.5 25 कट गया, पीछे ये बच गया 13.125 आ जाएगा। समझ आ गई ना बात। अब इसी को करने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ये बोला ना कि तुम लोग जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि इतने परसेंट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही है। अब ये मेथड 1 हो गया, मैं मेथड 2 बता रहा हूं तुम्हें। हमारा प्रिंसिपल था कंपाउंडेड एनुअली में क्या रहेगा, पहले 10% से इंक्रीज हुआ, फिर 5% से इंक्रीज हुआ क्योंकि अगला इंटरवल छोटा था। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा, पहले 5% से, फिर से 5% से, फिर से 5% से, ऐसी है ना। इसका नेट इफेक्ट निकालो कितना बन रहा है, 15.5। नेट इफेक्ट याद है ना, वो जो हम लोग 10+5 10 × 5/100 जैसे ये आ रहा है। मॉर्निंग क्या हो गया आज, जल्दी कैसे आ गया, जल्दी नहीं है। इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना बनेगा, इनका बनेगा 10.25। फिर इसका तीसरे के साथ चेक कर लो कि ओवरऑल कितना बन रहा है, ठीक है ना। ये ऐड करके बन गया 15.25 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 0.5125, इधर बन रहा था 15.5। ऐड करना कितना हो रही है 5125, यहां पे हमें इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है और इधर इतना परसेंट मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कितना परसेंट बन रहा है 0.2625%। परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, इसका प्रिंसिपल जो दिया हुआ था 50 नहीं 5000 से, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया था वो है, सेम ही है ये भी, बस अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हो गया, कोई कुछ पूछ रहा है क्या। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखो जब तक चीजें तुम रिलेट करोगे नहीं ना तब तक तुम्हें चीजें समझने में दिक्कत होगी ही होगी। मैंने जब स्टार्टिंग में तुम्हें सिलेबस लिखवाया था तब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने लिखवाया था कि परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चैप्टर जो है ना
दिखने में अलग अलग है बट है सेम चीज। मतलब अगर तुम्हें मान लो बस इतनी की चीज आती है ना कि A% ऑफ बी क्या है, A% ऑफ बी अगर तुम्हें निकालना आता है तो तुम्हें इन चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चीजें सेम ही होती है। परसेंटेज में मैंने बोल दिया A% ऑफ बी, इस केस में मैंने बोल दिया R% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना, सिर्फ नाम बदलने से तो नहीं ऐसा होना चाहिए ना कि भाई कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत आ रही है। फिर ये तीसरे चैप्टर में यही चीज को हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। मैकेनिज्म तो सेम ही है सबका, समझ आ रही है ना बात। जब तक तुम ये चीजें रिलेट नहीं करोगे तुम्हें वैसे ही चीजें मुश्किल लगेंगी। अब तुम्हें यहां से एक चीज ये समझ में आएगी कि जब तक तुम्हारा इस चीज पे होल्ड स्ट्रोंग नहीं है तब तक इन चीजों में तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आती रहेगी। है तो एट द एंड परसेंटेज ही निकाल रहे हैं ना हम लोग, बस उसको नाम, उस प्रोसेस को नाम अलग दे दिया हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे कोई, कुछ लोग फुटबॉल को फुटबॉल बोलते हैं, कुछ लोग सोकर बोलते हैं, है तो चीज सेम ही, बस नाम अलग अलग दे दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैकेनिज्म सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस उसको नाम अलग अलग दे दिए हुए। अब मैंने तुम्हें SICA में क्या लिखवाया था कि जो अमाउंट हमारा होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना। वहीं अब प्रॉफिट लॉस में अमाउंट को मैं बोल दूंगा सेलिंग प्राइस, प्रिंसिपल को मैं बोल दूंगा कॉस्ट प्राइस, इंटरेस्ट को मैं बोल दूंगा प्रॉफिट। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अब प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो स्लैश लॉस, लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, चीज तो सेम ही है। अब जो ये इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला था R% ऑफ प्रिंसिपल से। सिमिलरली जो ये प्रॉफिट या लॉस है तो ये मैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑफ सीपी से निकालूंगा। समझ आ रही है ना बात। तो चीजें डिफरेंट नहीं है, बस उसको नाम अलग दे दिया हुआ है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर यहां से मुझे पता चल गया कि जो अमाउंट है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, जो प्रिंसिपल है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसके इक्विवेलेंट है। समझ आ गई ना बात। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो कुछ टर्म्स है वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला सीपी, सीपी हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब एक्चुअल प्राइस। पढ़ा, अरे मतलब जितने रुपए में उसने चीज खरीदी, फिर ये नहीं बोल पा रहे हैं जितने में पड़ा, जितने में इनिशियल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में वो है जितने पैसे दे के हमने खरीदी। अब प्राइस चाहे वैसे कुछ भी हो, हमने बार्गेनिंग करके रो धो के पैर पकड़ के कि भाई ये दे दे, थोड़ा बहुत कम करवा लिया, मतलब एट द एंड जितने पैसे मैंने दिए खरीदने के टाइम पे वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। फिर उसके बाद एसपी, एसपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, जितने में मैंने आगे चीज को बेचा वो सेलिंग प्राइस है। तो इतना सिंपल मैथ तो मुझे भी पता है ना कि अगर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं तो उसे मैं ज्यादा में बेचूंगा या कम में। क्यों, प्रॉफिट क्यों चाहिए तुम्हें, पेट पालने के लिए, कमाई है वो हमारी, है ना। अब प्रॉफिट के लिए चीज ज्यादा में बेचनी पड़ेगी। अब हो सकता है किसी कारणवश वो कम में भी बिक जाए
कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो या तुमने तोड़ मोड़ दी हो, कुछ भी कर दिया हो। जब कम में बिकेगी तो वो लॉस हो जाएगा, चाहे ज्यादा में बिके चाहे कम में बिके, है वो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से हमें पता चलेगा कि हमने उसे प्रॉफिट में बेचा या लॉस में। तो अगर प्रॉफिट मुझे यहां पे निकालना हो तो प्रॉफिट में कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वैसे तो देखो इस चीज को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, फालतू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें पता है अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर एसपी से कम है तो लॉस है। यहां पे मैं बस ये बताता हूं कि तुम एसपी माइनस सीपी करो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लॉस। समझ आ गई ना बात। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लॉस है, ठीक है ना। अच्छा, अब तुमने प्रॉफिट है या लॉस है इसको किस चीज से कंपेयर करा, मतलब तुम्हारे लिए बेस वैल्यू क्या थी, कॉस्ट प्राइस था। तो जब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी, बेस वैल्यू क्या थी हमारी सीपी, हम लोग सीपी से ही तो कंपेयर करेंगे ना। तो डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है ना। अब इसमें भी वही है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट परसेंट है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये लॉस परसेंट है। इतनी जल्दी क्या होगा वो, साढ़े, वो तो मेरा भी 8:30 का ही होता है, वो तो मैं भी कर देता हूँ। इतनी चीज समझ में आ गई ना। अच्छा, यहां से अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई जो हमारा एसपी है, सीपी में प्रॉफिट या लॉस को माइनस करके हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रॉफिट या लॉस को मैं, ये प्रॉफिट या लॉस जो है इसको ऐसे भी देख लो, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट, तो यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट स्लैश लॉस लिखो डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि प्रॉफिट स्लैश लॉस जो है वो परसेंट ऑफ सीपी है, ठीक है, बोल सकता हूं ऐसे। और यही वैल्यू अगर मैं वहां लिख दूं, जैसे हम लोग इंटरेस्ट को R% ऑफ पी लिखते थे, वैसे ही इस प्रॉफिट या लॉस को मैं प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट ऑफ सीपी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। सीपी यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, 1 + प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूले वगैरह जितने भी लिख लो तुम्हें।
लिख लिया भाई सबने? हटा दो इसे। देखो पहला क्वेश्चन, आ गया सी सबका? आ गया जानवी, अंजलि? नहीं समझ आया? और इधर बाकी पीछे भाई, मनदीप कैसा है तेरा? गुंजा? नहीं है? क्या तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब कहाँ का दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। चलो करो, ट्राई करो एक बार। नहीं नहीं। सोचना है एक बार, बताने को तो खड़ा ही हूं मैं। खुद सोचो एक बार, फिर पूछ रही है। हैं? 800 क्या है ये, पहले बताओ मुझे। 800 क्या है? ये जो 20% वाली लाइन लिखी है, ये पढ़ना है, और क्या है इसका मतलब? सोल्ड इट एट गे, यानी इस लाइन का मतलब क्या है, इतने इतने? प्रॉफिट है ना, मतलब कि उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो जब मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट हमारा क्या बन जाएगा? 20% ऑफ सीपी, यही बनेगा। अरे तो सिंपल, मतलब प्रॉफिट 800 आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया है, सीपी हमें पता है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो। अगर प्रोसेस पता है ना, तो मतलब जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ढूंढना ही है। ठीक है ना? थोड़ा दिमाग, मतलब इस तरीके से ना वो कनेक्ट किया करो कि भाई अगर मुझे जो पूछा गया है उसके लिए निकाल कैसे सकते हैं, मतलब सीपी पता है तो प्रॉफिट ऐड होगा, जो भी है। मतलब ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करो पहले।
आ गया? कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, वैसे आंसर नहीं आ रहा है? क्या हो गया? आ गया आंसर? तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही तो आइए। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये 800 कैसे निकाला ये? हाँ सिमिलरली यहाँ पे कर, बाकियों का आ गया आंसर? कार्तिक कैलकुलेटर से? अरे ओ गुद्दी लाल कर दो। हाँ कैलकुलेटर नहीं, हो गया ना? एक तो चलो ये है कि तुम्हें पता है सीपी तुम्हारा 9800 है और तुम्हें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%। ठीक है, हमसे पूछा गया है एसपी। एसपी पूछा गया ना, तो एसपी में कैसे निकाल सकता हूँ? सीपी में मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट की वैल्यू कैसे आएगी? 25% ऑफ 9800, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो गई, 25 अट्ठे 200, 25 नए 225 और 20 245, ये हमारा प्रॉफिट बन गया। तो बस ऐड कर दो। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें इंटरेस्ट में बताया था ना कि अगर मान लो इंटरेस्ट मुझे 20% मिल रहा है तो अमाउंट मेरी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 120% लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली अगर प्रॉफिट हमारा 25% है, अगर प्रॉफिट हमारा 25% है तो मैं डायरेक्ट एसपी जो है वो 125% ऑफ सीपी लिख सकता हूं। समझ आ गई ना बात? ये डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो एसपी है वो 125% ऑफ सीपी है। समझ आ गई ना बात? तो 125% हो जाएगा हमारा 5/4 गुणा 9800, मतलब इसको करो मल्टीप्लाई, वही आ जाएगा 12250। अगर लॉस होता तो मैं माइनस कर देता कि भाई 20% लॉस पे है। अगर 20% लॉस पे है तो एसपी हमारे लिए हो जाएगा 80% ऑफ सीपी। समझ आ रही है बात? इसको करना भाई। सौरभ शर्मा, कार्तिक, ऑफलाइन वाले बच्चे लेट आते हैं वो तो मेरे को समझ में आता है, तुम्हारा क्या रीजन है? बाबू ने रिचार्ज नहीं करवाया? बाबू ने, हरियाणवी में बाबू पापा को बोलते हैं। क्या? अच्छा, तूने पहले क्या बोला? अच्छा, फीलिंग ले रहे हो? आ गया भी? क्या बात है, माइनस करा? क्यों? ओ,
ओ मेरे को पता ही नहीं चला, कैलकुलेटर यूज किया। ठीक है ना। अब 15% का लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं एसपी क्या बोल सकता हूं, 85% ऑफ सीपी बोल सकता हूं ना मैं ये। तो 85/100 इंटू सीपी हमारा गया 3500। ठीक है, 35 पंजे कितना होता है, 175। 35 अट्ठे कितना होता है, 14 चौके 56, 560 और 17, नहीं 35 दूना 70, 7 चौका 28, 280, 280 और 17 297। ठीक है, तो 2975 आंसर आ जाएगा। आ गया, या इसमें भी गलती करी, नहीं करा तो सही है, पर बस दिक्कत यह है कि कैलकुलेटर यूज किया है, पेपर में कैसे करोगे। सी, आपकी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसके लिए। हम्म, बस फिर पहले जो जो चीजें गिवन होती है ना उसको लिख लिया करो। हसीब तुम्हारे वहां बोलते होंगे किसी और को। और मेरे को भी आ गया आंसर। हमें सीपी गिवन है 240, एसपी गिवन है 300। फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए हम लोग डायरेक्ट ऊपर प्रॉफिट या लॉस लिखते थे, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस वो एसपी माइनस सीपी है, वैल्यू पुट कर दो 300 माइनस 240, 240 गुणा 100, 60/240 इंटू 100, तो 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तुम ये चीज दिमाग में रखो, तीन चीजें हैं, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस। मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया हो सकता है कुछ भी, इन तीन में एक रिलेशन है, ये वाला। ठीक है ना। तो तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में क्या इन तीन में से कोई दो चीजें दी होंगी, तीसरी पूछी होगी बस, ऐसा ही है। करो फिर। आ गया आंसर। अब वो 20% लॉस पे बेच रहे हैं, और हमें जो है वो एसपी दिए हुए 3200।
हमें एसपी दिया हुआ है 3200 और बताया गया कि जो लॉस परसेंट है वो कितना है 20%। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो कितने पे बिक रहा है वो 80% पे। तो एसपी को मैं 80% ऑफ सीपी लिख सकता हूं। ये हो गया 3200, 80/100 गुणा सीपी, 4 5 800। तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा 800 गुणा में 5 4000। ठीक है। हो जाएगा। आ गया समझ में। इसका निकालो आंसर। मुझे मजबूरी में ना एक एक क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। मुझे फिक्र है कि कहीं मतलब घर पे जाके तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ जाए। दीदी ये यहाँ बेंचों पे भी गंदगी बैठी, ये भी साफ करनी है। कीटाणु मारने के लिए वो ले आना हार्पिक। आ गया अल्फा, आ गया है। रुक जाओ दीदी रुक जाओ। क्या ये प्रॉफिट आया लॉस आया? प्रॉफिट परसेंट आया है। कार्तिक क्या है प्रॉफिट या लॉस है? क्यों है? पहले नहीं देखा। ये कैसे चेंज हो गया? हमें सीपी दिया हुआ है 6600, एसपी दिया हुआ है 1100। हमसे पूछा गया प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो वो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब एसपी कम है तो वो लॉस होगा। तो ये जो लॉस परसेंट है ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 से। लॉस कितना आ रहा है हमारे पास 5500, 6600, ये कट के 5/6 बन गया। जब कैलकुलेट करोगे तो 83.33% आ जाएगा। ठीक है। रुको ये करो। अभी तक मैंने तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करना नहीं बताया इसमें ना। देखते हैं। आज सब तुम खुश लग रहे हो मुझे, है ना? तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए ना। आ गया। देखो अगर, अब मैं एक और तरीका तुम्हें बता रहा हूं। परसेंटेज क्या दी हुई है, अगर तुम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये 1/6 बनेगा।
1/6 बनेगा ना। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो बेस वैल्यू वो सीपी है, सीपी अगर 6 है तो एसपी हमारा क्या होगा, 6 - 1, क्योंकि लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। तो 6 - 1 क्या हो गया, 5। सीपी की वैल्यू हमें, अच्छा एसपी की वैल्यू हमें दी हुई है 155, 5 यूनिट की वैल्यू 155 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 31। और 6 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 31 × 6 दैट इज 186। जो पिछले क्वेश्चन है ना उनको भी तुम इस तरीके से कर सकते हो, जहां जैसे ये है 20% वाला, 20% का मतलब 1/5 लॉस बोला है ना। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 यूनिट की वैल्यू 3200, 1 यूनिट की वैल्यू 800। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 × 5, 4000। ठीक है ना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पीछे, ये वाला भी 15% का मतलब 3/20। तो सीपी अगर 20 है तो एसपी हो जाएगा 20 - 3, 17। 17 बोट फोर, 20 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 3500, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो क्या बन रही है, वो बन रही है 175। तो 17 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 17 × 175। ठीक है ना। ये करो ट्राई। बस बस बस, सुस्ती नहीं। आ गया। ये वैल्यूज कैलकुलेटर में काम नहीं करती ना। दिक्कत ये हो रही है ना। फ्रैक्शन वैल्यूज लिखी थी इनकी, उन्हें लिखी हुई है कहीं पे, वो दिखाइए। इसकी फोटो खींच ले, अगर पड़ेगी तो है, फिर रहने देना। फ्रैक्शन वैल्यूज को यूज करके करेगा ना तो इजीली हो जाएगा। 4/7 13। आ गया आंसर। फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं लिखी हुई तुमने परसेंटेज वाली, ये इसको दिखा दिए पेज एक बार, इसकी फोटो खींच ले। देखो सबसे पहले बोला गया कि ए मैन, मतलब 700 रुपए पे जब वो आर्टिकल को बेचता है तो उसे 16.66% का लॉस होता है। 16.66% कितना होगा,
1/6, तो सीपी अगर हमारा 6 है तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 - 1 5। यहां तक क्लियर हो गया। इस 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि उसने एसपी 700 बोला ना, तो मतलब कि इस 5 यूनिट की वैल्यू 700 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 गुणा में 6 840। तो मेरे पास सीपी आ गया 840, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि वो कितने प्राइस पे बेचे ताकि उसे जो है वो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो। अब इसकी वैल्यू होती है 4/7, वैसे भी तुम इसको सोल्व करोगे तो ये 400/7 बनेगा, तो ये तुम्हारा बन गया 4/7। तो मतलब कि सीपी अगर 7 है तो प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 11। जो ये वैल्यू है वो ऊपर वाली ऐड हो जाती है ना इसमें, तो ये हो जाएगा 11। 7 यूनिट की वैल्यू 840, एक यूनिट की वैल्यू 120, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुणा में 120, ये बन जाएगा 1320, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे पीछे भी क्वेश्चन है, ये हो गया। बस इसमें थोड़ी वैल्यूज या परसेंटेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी दे रखी है, इसमें ये सिंपल वाली दे रखी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। यहां पे मैंने सीपी कैलकुलेट करा, यहां पे मैं विदाउट सीपी कैलकुलेट किए भी आंसर निकाल सकता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, 450 पे बेचता है तो 25% का लॉस होता है, तो हमसे पूछा गया 50% के प्रॉफिट हो तो एसपी क्या होगा। 25% का लॉस है तो मतलब कि 75% ऑफ सीपी की वैल्यू हमें 450 दी हुई है। 150%, सॉरी 50% प्रॉफिट का मतलब 150% ऑफ सीपी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो 75% अगर 450 के बराबर है तो 1% हमारा 450/75 के बराबर आ जाएगा, और 150% हमारा 900 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। बस क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए मुझे सीपी कैलकुलेट करना पड़ा, वरना यहां पे भी मैं ये स्टेप जो है वो स्किप कर सकता हूं। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं अगर तुम्हें समझ में आता है तो। पहले लॉस बोला गया है 16.66%, फिर प्रॉफिट बोला गया है 57:1/7%। यहां पे सीपी और एसपी क्या बढ़ेगा, ये 1/6 था, मतलब 6 से 5, ये हमारा 4/7 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 7 से 11। बस हमें यहाँ पे करना ये है कि जो ये सीपी वाली वैल्यू है ना ये इक्वल रखनी है। तो ये इक्वल कैसे होगी, इस 7 का मल्टीप्लाई इधर, इस 6 का मल्टीप्लाई इधर, 42 35 42 66, इतना हो गया ना। अब ये वाले 35 की वैल्यू 700 हमें गिवन है, 700 बोला था, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 66 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 66 गुणा 20 1320। अब यहाँ पे हमें एसपी सॉरी सीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। समझ आ गई बात समझ में आया नहीं, करें फिर आगे। चलो ये करो ट्राई,
रुको, ये तुम घर पे करना, ये सब आसान आसान वाले, ये करो। है नहीं, जो पहली लाइन लिखी है वो क्या लिखा है? ओन सेलिंग प्राइस। हम लोग सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करते। मतलब मैं जब बोलूंगा ना कि 20% प्रॉफिट है, तो मैं बोलूंगा कि 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ एसपी नहीं बोलते हम लोग, बट यहाँ पे उसने एसपी पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो एसपी पे कैलकुलेट करने का मतलब बस इतना है कि जो फॉर्मूला लिखवाया था ना तुम्हें, वहां पे डिवाइड बाय सीपी था, वहां पे उसने सीपी की बजाय पहले एसपी से डिवाइड कर दिया। जब एसपी से डिवाइड कर रहा है तो 20% आ रहा है, और हमसे पूछा गया कि अगर वही सीपी से डिवाइड करते तो कितना परसेंट आता। नहीं, तब भी नहीं। अगर सर सीपीएम में 100 ऐड करा और एचपी मान लो 20% कम सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो तू सीपी को नहीं, पहले एसपी को लेट कर, वहां से प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिट माइनस करके सीपी आएगा। समझा? कितनी एक्स? 100? हंस क्यों रही है? कि समझ नहीं आ रहा, हो नहीं रहा, इसलिए खुद पे हंस रही है या बाकियों पे हंस रही है? अंजलि, है? खुद पे तो नहीं। तुम हंस रहे हो कि कैसे लगे पड़े हैं जोड़ घटा करने। बस है, बस है, लगा लिया मैंने हिसाब तुम्हारा। मैं ना 20 तो जो बोलेगा ना, मैंने बोला कि भाई जब हम लोग निकालते हैं ना ये एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी करते हैं, बट उसने अब डिवाइड बाय एसपी करा या 100 करा, तो ये 20 के इक्वल आ गया। ठीक है ना? फिर वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे यही चीज डिवाइड बाय सीपी करता तो क्या आता, ये पूछा गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पहले यहां से इसे सोल्व करके एसपी और सीपी की रेशियो निकाल लेता हूँ। रेशियो तो निकाल सकता हूँ ना। 5 आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गए, 5 टाइम एसपी, 5 टाइम सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये वाला एसपी इधर चला गया, तो मेरे पास आ गया 4 टाइम एसपी, 5 टाइम सीपी। एसपी बाय सीपी कितना आ रहा है? कुछ नहीं करना, एसपी को 5, सीपी को 4 पुट कर दो। 5 -4 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। समझ आ गई बात? हुआ तेरा डाउट क्लियर है या नहीं? तो अभी ये जो एसपी वाला सीपी था, एसपी वाला सीपी को एसपी 100 है, 100 अपन पहले नीचे ले आते हैं,
देखो 1/5 का फिर वही 1/5 अगर हम यहाँ डालते हैं यहाँ पे कैसे डाल देता है, डिवाइड बाय सीपी है, यहाँ पे डिवाइड बाय एसपी है, तो 1/5 कैसे डाल देता है। बाकी जैसे तुम कर रहे थे कि भाई तुम एसपी 100 लेट करने को बोल रहा था मैं, एसपी 100 लेट करा, अब इसने जो बोला कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% ऑफ एसपी है, तो वो 20 आना था। तो अब मैं यहां से सीपी कैसे निकालता, माइनस करके, 100 में से 20 माइनस करा तो क्या आया, 80, ठीक है ना। फिर अब मैं निकालता जो पूछा गया है 20, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा ना, परसेंटेज चेंज होनी थी, डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ऐसे अगर तुम लेट करके करते तो, ठीक है। लिख लो एक बार इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। थक गए हैं, जो जो थक गया वो नीचे से जाके कॉफी ले आओ सबके लिए। कौन कौन थक गया, कोई नहीं थका, चीटिंग है तो। करें अगला क्वेश्चन। पेट अड़ रहा था मेरा, मेरा पेट से छुप रहा था। अच्छा, हाँ सुन लिया मैंने भाई, सच में तीसरी चौथी बार बोल दिया तूने। ये तो छुपा के क्यों लिखा, आ गया भी। क्या कंफ्यूजन हो रही है, लॉस इनकर हुआ सेलिंग एन आर्टिकल 600 और इक्वल है प्रॉफिट में सेलिंग एन आर्टिकल। तुम्हें दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, एक 600 एक 1000। वो बोल रहा है कि 600 पे बेचने पे जितना लॉस हो रहा है उतना ही 1000 पे बेचने प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट कर दे। लॉस को लिखेगा सीपी माइनस 600, प्रॉफिट को लिखेगा 1000 माइनस सीपी। हम एक क्वेश्चन होगी भी बट मेरे पास लगा शायद इसको इक्वेट तो करना, हमें यहाँ पे ये बोला गया ना कि भाई जो लॉस और प्रॉफिट है ये दोनों बराबर है। लॉस कब, जब 600 पे बेच रहे, 600 पे बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसे मैं लिख सकता हूँ सीपी माइनस 600, और प्रॉफिट कब, जब वो 1000 रुपए में बेच रहा है। ऐसे ही तो है ना। तो अब 2 टाइम सीपी हमारा क्या बन जाएगा, 1600, और सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800, ठीक है ना। हो गया।
या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसने बोला 600 पे जब बेचता है तो लॉस होता है, तो जब 600 पे बेच रहा है, जो लॉस है तो सीपी से कम है वैल्यू, 1000 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट है। अच्छा, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस दोनों बराबर है, ऐसे ही है ना। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और इस 2x की वैल्यू क्या आएगी, 1000 में से 600 गया 400, तो x की वैल्यू आ गई 200, कि भाई 200 का लॉस है, 200 का ही प्रॉफिट है। तो या तो ये 200 ऐड कर दो तब 800 आ जाएगा, या फिर ये 200 माइनस कर दो तब भी 800 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे करो। सिक्सटी किसने बोला, जैसे एक वो लाइन बनती है ना, जैसे दो भाई दोनों तबाही, ऐसे दो बहनें, क्या बन सकता है, दो बहनें दोनों के क्या कहने। क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें, बताओ, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो मुझे बस। हम्म। हम्म। दिमाग नहीं चल रहा, ऐसे सही ला जोर जोर से, पहले ऐसे ऐसे ही ला, साइड वाइज, अगर तब भी नहीं चला फिर आगे पीछे जोर जोर से, आगे बेंच पे भी लगे पीछे भी लगे, फिर चलेगा। नंबर लाइन पे ना ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करा ना, तुम्हें अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा, करके देखो। कार्तिक आया, सोच के ड्रॉ करना है कि भाई जैसे मैंने क्या सोच के ड्रॉ करा था, यहाँ पे 600 पे लॉस है तो वो सीपी से कम है, 1000 पे प्रॉफिट है तो वो सीपी से ज्यादा है, मतलब इस तरीके से ड्रॉ करो सोच समझ के, ऐसे नहीं रैंडमली लिख दिया कुछ भी तुमने तो। फिर 69 इधर क्यों लिखा, 69 पे लॉस है, 69 पे जब तुम बेच रहे हो तब प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो सीपी से कम होगा ज्यादा होगा, तो फिर यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सोच समझ के लिखो। अब की बार उसने जो दोनों एसपी दिए हैं ना, उन दोनों पे ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे अगर प्रॉफिट पी है तो ये प्रॉफिट 2p है, ऐसा ही है।
तो जो ये वाला डिफरेंस है वो भी तो पी हो जाएगा ना हमारा, यस और नो? क्योंकि ये 2p, ये p, 2p में से p गया तो क्या बचा? ओनली p बचा। और इस p की वैल्यू मैं यहां से इन्हें माइनस करके निकाल सकता हूँ, नो। नो आ गया ना? तो ये 69 में से 9 माइनस कर दो तो cp क्या आ जाएगा? 60। ठीक है ना? या फिर अगर इक्वेशन बनानी तो ऐसे है कि एक प्रॉफिट 1 है, एक प्रॉफिट 2 है। जो प्रॉफिट 2 हमें बोला गया है वो ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट 1 बोला गया। तो प्रॉफिट 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 78 माइनस सीपी। और इसे कैसे लिखूंगा? 2 टाइम 69 माइनस सीपी। यहां से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसे करना। नो का आंसर क्या है? नो वाले आंसर में देख लेंगे, कोई ना। 450, 900। उसने बोला कि 450 पे जब वो बेच रहा है उसे कुछ लॉस हो रहा है, उस लॉस का दुगना उसे प्रॉफिट होता है जब वो 900 पे बेचता है। ठीक है? तो कहने का मतलब जो डिफरेंस यहां पे है, अगर ये डिफरेंस x है तो ये डिफरेंस कितना होगा? 2x होगा ना? टोटल कितना बन गया? x प्लस 2x। और ये 3x किसके इक्वल होगा? किसके? 900 माइनस 450, इसके इक्वल ही होगा ना? तो 3x की वैल्यू आ गई 450, x की वैल्यू आ गई 150। मैंने ये 150 ऐड करा इसमें तो सीपी क्या आ गया? सॉरी, सीपी आ गया 600। ही सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 600 का 20% मैंने निकाला 120। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 600 प्लस 120, 720। ठीक है ना मनदीप? आ रहा है समझ में? निकल रहे आंसर के नहीं? जशन, इधर पीछे वर्मा जी, हो रहे क्वेश्चन? चलो ये आखिरी क्वेश्चन और कर दो फिर।
सही लिख रहा है, पर तूने कैलकुलेशन गलत, ये सही लिखी तूने ये लाइन 21x इज इक्वल टू 525। अब x की वैल्यू निकाल क्या बनेगी? अब सीपी कितना बन जाएगा? 300। बस फिर अब निकाल ले प्रॉफिट वगैरह जो भी बोला उसने। आ गया आंसर? हाँ सही है, 375 हो गया, ठीक है ना? आ गया आंसर सबका? देखो जिसका नहीं आया, 275 और 800, यहाँ पे सीपी है, ये लॉस अगर x है तो प्रॉफिट 20x है, ठीक है ना? तो कितना हो गया ये, अगर मैं इसको जोड़ू दोनों को, 21x, 21x मेरा आ जाएगा 800 माइनस 275 के बराबर। 21x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 525। x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे? तो सीपी आ गया मेरा 300, सीपी आ जाएगा 300। अब उसने बोला 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो एसपी क्या हो जाएगा? 125% ऑफ 300, जो कि बन जाएगा 375, ठीक है? चलो ये करना कोशिश, जहां तक होते हैं ना 30-32 तक तो होने चाहिए। 34 तक करने हैं तुम लोगों ने शीट से ना, क्वेश्चन नंबर 34 तक, ठीक है? बाकी फिर कल करते हैं।